माइंड एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंसान की बॉडी का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमारा जिस्म लातादाद सेल्स के मिलने से बनता है और आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा माइंड तमाम सेल्स के साथ बिजली की रफ्तार से तेज़ रफ्तार में कम्युनिकेट करता है। हम अपने माइंड को कंट्रोल में करके कैसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हैं, आप जान सकेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, आई एम ताहिर महबूब जुज एंड यू आर वाचिंग ताहिर नामा। हमारे माइंड को जिस तरह का सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल चाहे एक नेचुरल सिग्नल हो या प्रीपेड सिग्नल हो, उस सिग्नल को हमारे माइंड में पहले से मौजूद डेटा के साथ प्रोसेस करके एक फाइनल मैसेज तैयार करके हमारी बॉडी को डिलीवर कर देता है। मैं फिर दोहराऊंगा कि पहले से फीड डेटा के साथ प्रोसेस करके हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक उस मैसेज को कन्वे कर दिया जाता है और हमारा माइंड जो मैसेज हमारी बॉडी को देता है, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर खौफ तारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के अंदर पहले से डेटा महफूज है कि सांप एक डेंजर है, डेंजरस चीज़ है। आपके माइंड का डेंजर का फोल्डर ओपन होगा और थ्रेट अलर्ट आपकी बॉडी को जारी हो जाएगा और फौरी तौर पर आपके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सांप गायब हो जाएगा और वही ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देगा कि अब आप सेफ हैं। सेफ्टी का सिग्नल आते ही आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपकी जगह वहाँ पर कोई बच्चा होता छोटा, तो हो सकता है वो सांप को पकड़ लेता, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये डेटा फीड नहीं है कि सांप एक ख़तरनाक चीज़ है। चमकती हुई आग को जब एक बच्चा देखता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके माइंड में ये डेटा सेव नहीं है कि आग के पकड़ने से इंसान जल जाता है। लेकिन अगर एक दफ़ा वो जल गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो दोबारा कभी आग के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया, उसके माइंड में फीड हो गया कि आग जला देती है, आग जला देती है। नज़र एक थ्योरी है रिमेंबर्ड वेलनेस। रिमेंबर्ड वेलनेस एक थ्योरी है जो बड़ी बेहतरीन थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि साइंस यानी रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि आपका माइंड इमेजिनरी जो चीज़ें हैं, यानी इमेजिनरी सीन्स को भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जिसी तरह से एक्चुअल विजिबल सीन्स को रिस्पॉन्ड करता है। यानी अगर किसी शख्स के सामने एक झूठी चीज़ को सच बनाकर, एग्जैक्ट रियल चीज़ बनाकर पेश कर दिया जाए, तो इंसान का माइंड उस चीज़ को एज इट एक्सेप्ट कर लेगा जैसे किसी रियल चीज़ को एक्सेप्ट करता है और उसकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से कई मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनका ट्रीटमेंट में फेक मेडिसिन यूज़ की जाती है। सिर्फ खाली पानी या साल्टेड वाटर, नमकीन पानी को मेडिसिन के तौर पर यूज़ करवाया जाता है, जिससे मरीज़ के जहन में ये बात आ जाती है कि उसने मेडिसिन खा ली है। हत्ता कि जो फेक इमेजिनरी सर्जरीज भी कर दी जाती हैं, जिससे जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाता है और पेशेंट के अंदर उस मर्ज़ को लेकर सुधार आना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है? इट्स अ डमी ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेसिबो इफ़ेक्ट, ओनली बिलीव ऑन ट्रीटमेंट इज इनफ टू चेंज द स्टेट ऑफ इलनेस। सिर्फ बिलीफ अगर कर लिया कि ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जहन को सिर्फ बताना है कैसे भी करके, एक सीन क्रिएट करके
एक झूठा सीन क्रिएट करके आपके माइंड को जैसा आप फीड करेंगे आपके माइंड के अंदर वैसा ही डेटा सेव होता रहेगा। आपका माइंड इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक है कि वो डेटा रियल में असली है या नकली है। नकली फेक डेटा एंटर करके आपका माइंड उसी तरीके से उसको सेव भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा और बॉडी आपकी उसी तरीके से केमिकल्स को रिलीज भी करेगी। मान लीजिए कि एंग्जाइटी को दूर करना है तो उसके लिए प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होगा कि वो आपकी बॉडी के उन केमिकल्स को ट्रिगर करेगी कि वो रिलीज हो जाएं जो केमिकल्स पेन रिलीफ के तौर पर काम करते हैं। एंडोर्फिन्स ऐसे केमिकल्स हैं, ब्रेन केमिकल्स, जो पेन रिलीफ के तौर पर काम करते हैं। इससे बॉडी इटसेल्फ अपने आप ही अपने केमिकल्स को रिलीज करके अपने मसले को हल करने की कोशिश करती है। यानी बॉडी आप अपने माइंड को जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दें उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है। आपके बच्चे का जो माइंड है वो एक साफ पेपर की तरह से होता है। आप जैसा मटेरियल उस पर चाहें आप उसके ऊपर लिख सकते हैं और अपने बच्चे की वैसी ही ज़िंदगी बना सकते हैं जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि दिमाग को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उनको एज इट फॉलो करता है, पहले से फीड डेटा से प्रोसेस करने के बाद। एक बड़ी मशहूर और एक सच्ची दास्तान है कि एक शख्स को सजाए मौत हो गई। 2 दिन के बाद उसे लटकाया जाना था, उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी देने से पहले एक रिसर्चर वहां पहुंचा। उसने कहा कि मौत तो तुम्हारी आ ही जानी है, लेकिन फांसी की बजाय अगर तुम सांप के डसने से एक्सेप्ट कर लो कि सांप के डसने से आप मर जाओ तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और आपका ये साइंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उस कैदी ने सोचा कि मैंने इतनी पेन लेकर हैंग होकर मरना है तो क्यों ना मैं जाते जाते सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं। ये एक एक्सपेरिमेंट था, लिहाजा मुकर्रर वक्त पर एक कोबरा सांप मंगवा लिया जाता है। उस सांप को उस कैदी के सामने कैदी को वो सांप दिखा दिया जाता है कि ये वो सांप है जिससे तुम्हें डसवाया जाएगा। जिस तरह से प्रॉपर एक माहौल बनाया जाता है वो टाइम देखा गया, वहाँ पर ऑर्डर्स हुए कि जी इसको सांप से डसवाया जाए। उसके चेहरे पर ब्लैक कपड़ा डाल दिया गया जो कि एक तरीका है, और जब उस सांप को पास लेकर आते हुए वो कैदी सुन सकता था पाँव की आवाज़ कि सांप को मेरे पास लेकर आया जा रहा है। उसके हाथ बंधे हुए थे कुर्सी पर और उसके हाथ के ऊपर वो उस सांप से डसना, सांप को डसवाना था। लेकिन किया क्या जाता है, उस सांप से डसवाने की बजाय उसके हाथ पर एक नीडल के साथ थोड़ा सा उसके नीडल लगाकर चबो दी जाती है, जिससे कैदी ये महसूस करता है कि सांप ने उसे डस लिया है। उसका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसी तरीके से वो कुछ ही सेकंड के बाद वो आदमी मर जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी तहकीक की जाती है, तो उसकी बॉडी के अंदर से एक्चुअल पॉइजन जहर निकलता है। वो जहर कहाँ से आया? वो जहर उस सांप ने तो डसा ही नहीं, तो फिर जहर किसने बना दिया? नाज़रीन, वो जहर उसकी अपनी बॉडी ने पैदा कर दिया, क्योंकि माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सांप ने डस लिया है। उसी तरह का मैसेज बॉडी को गया और बॉडी ने वैसे ही बिहेव किया और पॉइजन क्रिएट होना शुरू हो गया और वो उसी पॉइजन से वो शख्स मर गया। यानी आप अपने जहन में जो चीज़ जैसे फीड करेंगे, अगर आपका जहन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है। एक मजलिस हो रही थी, वहाँ खतीब साहिब खुतबा पेश कर रहे थे। एक गांव के खतीब थे और उन्होंने कहा कि वो बिस्मिल्लाह की बरकत को बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स नहर या दरिया के अंदर भी कूद जाए तो वो डूबेगा नहीं, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं डूबे थे और फ़िरौन डूब गया था। उसी मजलिस में एक लकड़हारा बैठा हुआ था। वो रोज़ लकड़ी काटने के लिए नहर के उस पार जाता था। उसे उस पार जाने के लिए एक लंबा चक्कर काटना पड़ता था। उसने जब सोचा कि ये तो बड़ा आसान बात है, बड़ा आसान काम है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, नहर में उतरो,
बाहर जाओ, लकड़ियाँ काटो, वापस लेकर आ जाओ। तो लिहाजा वो बिस्मिल्लाह पढ़ता, नहर में उतरता और नहर के उस किनारे पर चला जाता और लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता। एक दिन मौलवी साहब ने उसी लकड़हारे से पूछा कि भाई तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाते हो लकड़ियाँ लेकर? तो उसने कहा कि मौलवी साहब, आपने ही तो बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई नहर में भी कूदे तो वो डूबेगा नहीं। तो मैंने इस बात को तस्लीम किया और वाकई मैं नहीं डूबता, आपकी बात सच्ची थी। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए और मौलवी साहब ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट मैं ख़ुद भी करता हूँ। मौलवी साहब ने क्या किया कि 5-4 शागिर्द साथ लिए और नहर पर चला गया। जब नहर के अंदर उतरने लगा तो उसने अपने स्टूडेंट्स यानी शागिर्दों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे जल्दी से पकड़ लेना। वो जैसे ही अंदर उतरा तो उसे गोता आना शुरू हो गया। फौरी से शागिर्दों ने निकाला और उसे बाहर निकाल दिया। यानी उस मौलवी साहब का अपना ट्रस्ट और यकीन नहीं था, उसके माइंड ने कंप्लीटली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उस लकड़हारे के जहन ने उस चीज़ को कबूल कर लिया था। इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और उस कॉन्फिडेंस की वजह से और वही बॉडी उस तरीके से प्रोसेस कर रही थी और वो ये काम कर पाता। यानी आप जब अपने जहन को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जहन जो कुछ आप अपने जहन को दे सकें वही जहन लेता है आपसे और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी लाइफ डिसाइडेड होती है। इसीलिए हर किसी की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। जितना जिस पर वर्क किया जाता है उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा शानदार और अच्छी होती है। आप भी अपने जहन को बदल सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं और जब आपके हाथ में मुहार होगी तो आप जिस तरफ चाहें अपनी ज़िंदगी को उस तरफ मोड़ सकते हैं। जैसी चाहें अपने बच्चों की ज़िंदगी वैसी बना सकते हैं, वैसी सोशलाइजेशन उनकी कर सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी माइंड दे सकते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए उनके लिए एक बेहतरीन टूल बन जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात नाज़रीन, कमेंट्स लाजमी किया करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगी है कमेंट्स में बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।